शूटर राजू फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीलवाड़ा में पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। एनकाउंटर में राजू फौजी घायल हो गया है। राजू फौजी का इलाज जारी है और ये कहा आईजी ने, खतरे से बाहर है राजू फौजी। आईजी संगाथीर। पुलिस वालों की हत्या का आरोप है भीलवाड़ा में। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में राजू फौजी घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसका इलाज यहां पर जारी है। आईजी संगाथीर का कहना है कि फिलहाल इसकी हालत खतरे से बाहर है। हिस्ट्री शीटर राजू फौजी, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस एनकाउंटर में राजू फौजी घायल भी हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके, और इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ने बात की आईजी एस संगाथीर से। और इसी बीच हमारे साथ एस संगाथीर जुड़ चुके हैं, आईजी अजमेर रेंज के। संगाथीर साहब, क्या कुछ जानकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर के इस वक्त आपके पास में है? इसमें हमारी जो अजमेर रेंज की स्पेशल टीम राजू फौजी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, वो टीम लगातार उसको पीछा कर रही थी। कल रात को उनके पास सूचना थी एक लूनाराम करके एक आदमी, उसके घर पे राजू फौजी रुका हुआ या आ सकता है। उसके अनुसार स्थानीय जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को साथ लेकर हम लोगों ने रात से निगरानी जारी रखा। निगरानी के दौरान सवेरे के टाइम में राजू फौजी कहीं से मोटरसाइकिल पे आया और उस वक्त गए हमने पकड़ने की कोशिश। उस वक्त राजू फौजी ने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस ने नियंत्रित करने के लिए फायर करके राजू फौजी को नियंत्रित करके गिरफ्तार किया। जी, अभी जो आईजी साहब जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर राजू फौजी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। नहीं हुआ, वो घायल हुआ जी। और अभी उसकी एमडीएम अस्पताल जोधपुर में इलाज चल रही है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। किस तरह की हालत है उसकी? आउट ऑफ डेंजर होना चाहिए। आउट ऑफ डेंजर की बात ही आ रही थी, पुनः चेक कर लेंगे इस बार। लेकिन ये काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। क्या किसी तरह की कोई और भी बरामदगी इसके पास हथियारों की हुई है आईजी साहब? बाकी जो रिकवरी रिलेटेड कोशिश चल रही है, हथियार और अफीम वगैरह मादक पदार्थ वगैरह मिलने की संभावना है, पर वो प्रक्रिया जारी है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ही इसका डिटेल बता पाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता रंजन दवे के साथ। रंजन, एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये गिरफ्तारी भी हुई है तो मुठभेड़ के बाद हुई है। फिलहाल जैसा कि संगाथीर आईजी से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी हालत खतरे से बाहर है। क्या इसके साथ दूसरे आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं रंजन? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह की घटनाक्रम ये हुआ है और उसके तहत इलाज के लिए यहाँ जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल लाया गया है जारी है और खतरे से बाहर स्थिति बताई गई है। जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, कहाँ रुका हुआ था, क्या जानकारी है? रंजन, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही, फिर से कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। संवाददाता रंजन दवे जोधपुर से जानकारी दे रहे थे। इस मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है भीलवाड़ा में पुलिसकर्मियों की हत्या का। हिस्ट्री शीटर है। इन्होंने रात भर मेहनत करके सुबह करीब 6 बजे राजू फौजी को आमना सामना इन राजू फौजी से हुआ।
तब उसने फायरिंग करी पुलिस दल पर। जवाब में पुलिस दल ने उस पर फायरिंग करी जो उसके पैर में लगी। अभी यहाँ पे उसके बाद उसको एमडीएम हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पे उसकी विविध प्रकार की जांचों के लिए उसको लेके गए हैं। सीटी स्कैन उसका हो चुका है और अब तक किसी प्रकार के उसको प्राण का खतरा डॉक्टर्स ने नहीं बताया है। सर बात करें तो उसको एक गोली लगी है, सर पे भी चोट लगी है। इसके अलावा जब ये घटना घटित हुई उसके पास कितने हथियार बरामद हुए, क्या क्या चीज़ें बरामद? उसके पास एक पिस्तौल बरामद हुई है। इसके अलावा सर जो अजमेर रेंज आईजी जानकारी दे रहे हैं उसके पास मादक पदार्थ भी होने की संभावना थी, क्या क्या बरामदगी जोधपुर पुलिस द्वारा की गई है? अभी हम उसके पूरे कर रहे हैं, करने के बाद जब एफआईआर दर्ज होगी उसके अंदर आपको खुलासा किया जाएगा क्या क्या उससे बरामद हुई है। माइन्यूट डिटेल शेयर नहीं करना चाह रहा, मैंने मोटा मोटा आपको एक बार बताया है। सर उसको बापर्दा यहाँ पे जो इलाज दिया जा रहा है उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? अब इसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है विधि के अनुसार वो हम करेंगे। अभी ये पहले यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज होगी, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अभी बात करके और क्लियर करेंगे, विधि अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो फिलहाल राजू फौजी का इलाज जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहा है। उसके पैर में एक गोली लगी है, इसके अलावा उसके सर पे चोट लगी है। डीसीपी भुवन भूषण यादव की माने तो जिसका इलाज जो जारी है और उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि जोधपुर में एक अन्य राजू नामक कैदी की जो पुलिस कस्टडी में लेकर आए थे अस्पताल में, उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसको लेकर एक एनकाउंटर की चर्चा चली थी, लेकिन अब जो डीसीपी की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि राजू स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज। और इसी खबर पर हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर, उनके पास चलते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में? किस समय एनकाउंटर हुआ, क्या लोकेशन थी और जिस आरोपी के साथ एनकाउंटर हुआ कितने लोग उसके साथ शामिल थे? चंद्रशेखर। देखिए आशिफ, अगर बात करें तो जो राजू फौजी है उसको लेकर एक इनपुट जो है अजमेर रेंज आईजी को मिला था कि वो जोधपुर शहर में है। इसको लेकर जो है कल देर रात से जो है पुलिस विभाग उसकी रैकी कर रही थी। सुबह 4 बजे वो मोटरसाइकिल पर अपने किसी दोस्त के साथ आया था और उसको जो पुलिस की जो जोधपुर पुलिस टीम है उसके साथ उसको दबिश देने की कोशिश की थी, तो उसने जो है पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में उसके पैरों में गोली लगी। अभी जो डीसीपी भुवन भूषण यादव है उन्होंने बताया है कि राजू की तबीयत अब ठीक है, उसके पैर में गोली लगी है, उसका इलाज जारी है, उसको बापर्दा रखा गया और उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर बरामद हुई है और फिलहाल जो है उसका इलाज जारी है, वो खतरे से बाहर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन जी है। रंजन जी बताइए किस तरह की जो ये घटनाएं हुई है, क्या हुई? जी, हालांकि राजू फौजी जो है भीलवाड़ा जो पुलिस है उसके 2 कांस्टेबल की हत्या का आरोपी है, वहाँ से वो फरार हुआ था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। हालांकि इस घटना को समय हुआ, लेकिन पुलिस के जो इनपुट्स है लगातार इस पर काम कर रहे थे और पुलिस महकमे के जो 2 जवानों की मौत का जो सिलसिला था उसको ये अंजाम तक पहुंचाया था इसने, तो उसको लेकर के पुलिस अपने प्रयास कर रही थी। पुलिस को यह इनपुट्स मिले थे, भीलवाड़ा, अजमेर रेंज और जोधपुर पुलिस तीनों को जब यह जानकारी संयुक्त ऑपरेशन के तहत यह अंजाम तक पहुँची है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को इनपुट्स लगातार मिल रहे थे और राजू फौजी जो है वो भी लगातार जगह बदल रहा था। इससे पहले इसके नागौर में होने की बात आई थी, उसके बाद जोधपुर के भी सुदूर इलाके जो आसपास के जो गांव और जो कस्बे टाइप के जो जगह है वहाँ ये बार बार जगह बदलने की बात सामने आई थी। इसको लेकर के पुलिस ने पूरी तैयारी की थी और आपस में खोखरिया नांदड़ी जो क्षेत्र है, बनाड़ थाना हल्का लगता है, वहाँ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जी चंद्रशेखर, देखिए वहाँ जो खोखरिया में जो अंजाम दिया गया था, बात करने का प्रयास करेंगे। डीसीपी जो भुवन भूषण यादव यहाँ अस्पताल में मौजूद है, हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की घटनाएं हुई थी और क्या मामला रहा होगा और किस तरह की जो चीज़ें जो है उससे बरामद हुई थी। इसको लेकर जो हम डीसीपी से यहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्पताल में जो पुलिस ने जो एक सख्त जो डेरा डाल रखा है, जो हथियारबंद जो पुलिस के जवान हैं वो उसकी सुरक्षा में और जो अस्पताल की जो पूरी जिम्मेदारी जो उठाए हुए है और पूरी तरह से जो है उसका इलाज जारी है। और बात करेंगे डीसीपी साहब से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला रहा है, किस तरह से जो उनको खबर मिली, किस तरह से जो है एनकाउंटर किया गया, उसको लेकर जो है जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल, जहाँ डीसीपी भुवन भूषण अभी मौजूद है और सीधी बात करने का प्रयास करेंगे सर उनसे। फिलहाल वो किसी फ़ोन पे व्यस्त है, तो जानकारी चाहेंगे सर। हम सीधा आपको बता देना चाहते हैं कि क्या घटना रही होगी। सर क्या घटना रही थी और किस तरह से क्या इनपुट मिला था और किस तरह से कार्रवाई
कल रात को अजमेर आईजी साहब और उनकी टीम का इनपुट आया था कि जो राजू फौजी है वो बनाड़ थाने के पास खोखरिया गांव के पास में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। इस पर जोधपुर आईजी साहब की टीम में 4 सब इंस्पेक्टर और जाब्ता था और हमारे यहाँ से भी एसीपी साहब मंडोर, एसएचओ बनाड़, एसएचओ डांगियावास, क्यूआरटी और इन सबका जाब्ता गठित करके संयुक्त टीम गठित की गई। उस संयुक्त टीम ने रात भर उसको तलाश करने की कोशिश करी। सुबह 6 बजे करीब उनका आपस में आमना सामना हुआ, जिसमें राजू फौजी ने पहले पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने राजू फौजी पर फायर किया, जो गोली उसके पैर पे लगी और उसके भागने से कुछ चोटें अन्य उसकी आई। जब वो भाग के गिरा था, उसको यहाँ पे एमडीएम तुरंत लेके आए। यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का। सर, जान को खतरा नहीं है, लेकिन उससे बरामद क्या क्या पुलिस ने किया, किस तरह के हथियार मिले उसके पास? फिलहाल उसे पिस्टल है, बाकी जानकारी हम पूरी जब FIR कर लेंगे, सारी जब होगी उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सर, एक और अन्य कैदी जो गंगानगर का था, उसका भी नाम राजू था, उसकी जानकारी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो है उस राजू से जो है वो पुलिस की जो बात करें, बनाड़ थाना अधिकारी हमारे साथ है। सर, आप इस घटना में मौजूद थे, क्या किस तरह से रहा? किस तरह से फायरिंग साहब ने बता दिया ना। नहीं, उसने आपकी पुलिस टीम पे फायरिंग की? हाँ, फायर किया था। जवाबी फायर आपने भी किया? नहीं, मैंने नहीं, वो अजमेर के दल में से किसी ने किया। आप देख सकते हैं कि जब अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती है तो अपराधी जो बेखौफ अंदाज से पुलिस फायरिंग करता है, लेकिन जोधपुर पुलिस ने जो ये चंद्रशेखर, आप वहीं पर मौजूद हैं और जैसा कि डीसीपी बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे एनकाउंटर हुआ था, पब्लिक प्लेस में हुआ, कितने लोग वहां पर मौजूद थे और राजू चौधरी के साथ कितने जो है वो राजू फौजी के साथ कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या इस बारे में पुलिस कोई जानकारी दे रही है? लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो यहाँ पर जो राजू को फिलहाल जो है वहाँ पे जो मेडिकल जांच करने के लिए ले जाया गया, उसको बापर्दा रखा गया है और जो पूरी तरह से जो इलाज जारी है, फिलहाल वो स्वस्थ है। एक अन्य कैदी था राजू, उसकी मौत हुई थी, जिसको लेकर जो एनकाउंटर में मौत की खबर फैली थी और जोधपुर शहर में जो फिलहाल ये मथुरा दास माथुर अस्पताल जो है पुलिस ने एक छावनी की तरह जो तब्दील कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर चंद्रशेखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि एक मोस्ट वांटेड जो है वो आरोपी जिसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस की खुद की हत्या का आरोप है, अब वो जाकर जो है वो जोधपुर के अंदर एक इनपुट के ऊपर जो है वो धरा गया है। सुबह 6 बजे एनकाउंटर हुआ जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल हॉस्पिटल में, पूरी हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील किया गया है। क्या अपडेट अजमेर से अभिजीत? देखिए आसिफ, अजमेर रेंज पुलिस के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया था, उसके बाद से जो अजमेर रेंज आईजी हैं एस सेंगथिर, वो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे और हम अभी उनके पास ही मौजूद हैं, उनके दफ्तर में उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो राजू फौजी, जो एक टेरर का दूसरा नाम बन गया था, उसने इस पूरी एक्ट को जो है अंजाम दिया। और आज अजमेर रेंज पुलिस की इंफॉर्मेशन पर जो अजमेर रेंज आईजी एस सेंगथिर की स्पेशल टीम है, उस स्पेशल टीम के जवानों जो लगातार पिछले कई समय से इसको फॉलो कर रहे थे, जब पीक पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आज इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और अभी चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि राजू फौजी के बारे में कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल वो एमबीएम अस्पताल में भर्ती है, उसको बापर्दा रखा गया है और लगातार आप देख सकते हैं अजमेर रेंज आईजी जो एस सेंगथिर हैं इस पूरे मामले पर फॉलोअप भी ले रहे हैं और पूरी चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले में देखिए, चूंकि इसमें करीब 8 से 10 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व थे, राजसमंद थाना पुलिस के कुछ जवान जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने जो इस 5 लाख के इनामी राजू फौजी को एस्कॉर्ट किया था जब ड्रग स्मगलिंग के मामले में जब ये पहुंच रहा था। हम सीधा बात करना चाहेंगे अजमेर रेंज आईजी एस सेंगथिर साहब से कि किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया गया और पहुंचा गया। सर, एक बड़ा चैलेंज था अजमेर रेंज पुलिस के लिए राजू फौजी, क्योंकि उसने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और बहुत एट्रोगेट हो चुका था। किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया गया और आज अमली जामा पहनाया गया? राजू फौजी काफी टाइम से फरार, अलग अलग जगह स्टे करके फरार हो रहा था। एक स्टेट्स में, पड़ोसी राज्यों में उसकी मूवमेंट आ रही थी, काफी दूर दराज जगहों पे भी जा रहा था और साथ साथ मोबाइल यूज नहीं कर रहा था और किसी एक जगह पे लगातार नहीं रह रहा था, इसलिए उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। जैसा हमारे पास सूचना आती, कई बार सूचना कुछ दिन बाद किसी जगह पे जाने की सूचना आती थी, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, देरी से सूचना आती, इसकी वजह से पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। फिर हमारी जो कोर टीम है
सुरजीत सब इंस्पेक्टर, एक सुनील सब इंस्पेक्टर और अशोक बिसु, 3 सब इंस्पेक्टर की कोर टीम, साथ उनके जो सपोर्ट टीम उनको लगा के लगातार पीछा लगा रखे थे। कल रात को हमारे पास सटीक सूचना थी, एक लूनाराम करके एक आदमी, उसके पास बनाड़ थाना क्षेत्र, जोधपुर सिटी में बनाड़ थाना क्षेत्र में छुपा हुआ या वहां आ सकता है। उस हिसाब से रात से स्थानीय कमिश्नरेट पुलिस से सहयोग लेके उनके जो बनाड़ SHO, लोकल ACP दिवाकर वगैरह को साथ लेके हमारी टीम गई थी। वहां पर रात से वेट कर रहे थे। सवेरे 6 बजे के आसपास राजू मोटरसाइकिल लेके आया था। उस वक्त हमारी टीम ने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ने के दौरान उस बंदे ने पुलिस को फायरिंग करने की प्रयास के फायरिंग किया और जवाबी फायर में उसको नियंत्रित करने के लिए, पकड़ने के लिए जो मिनिमम जितना एक्शन होना चाहिए वो करके हमने उनको पकड़ा। सर, ये बहुत कुख्यात बदमाश था और इसकी पूरी गैंग को, ड्रग नेक्सस को तोड़ने में अजमेर रेंज पुलिस ने काफी मेहनत की। कई गिरोह के लोगों को अजमेर रेंज पुलिस ने पकड़ा भी है। किस तरीके से ये माफिया ऑपरेट हो रहा था और कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें इन्वॉल्व थे? जैसे पहले से आपको मालूम है, 2 सिपाहियों का मर्डर इस गैंग ने किया था और साथ साथ इनकी MP और चित्तौड़ वगैरह जो नारकोटिक्स वाला जो सप्लाई एरिया है, वहां से माल लेकर अलग अलग रूट से निकलते थे, मारवाड़ जाते थे या बीकानेर साइड जाते थे। रास्ते में कभी भीलवाड़ा रूट, कभी उदयपुर रूट या अलग अलग जिले के जो माल लेके जाते थे। कुछ एक जगहों पे अभिजीत, जब एनकाउंटर हुआ तब जो राजू फौजी है वो सुबह 6 बजे अकेला था या और भी साथी मौजूद थे उसके साथ? सर, स्टूडियो जो सवाल है कि जिस समय आज सुबह जब ये पूरी मुठभेड़ हुई, इसको पकड़ने के लिए टीम पीछा कर रही थी, तो उस समय राजू फौजी अकेला था या उसके साथ उसके और भी कुछ? घर पे जो ठिकाना देने वाला, शरण देने वाला एक बंदा वो घर पे था, राजू फौजी अकेला मोटरसाइकिल पे आया था। सर, 5 लाख के इनामी बदमाश को आखिरकार पकड़ने में अजमेर रेंज पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। बहुत बड़ी चुनौती थी, पिछले लंबे समय से टीम लगी हुई थी। किस तरह का रिवॉर्ड पूरी टीम की तरफ से आपकी तरफ से? ये चीज आप DG साहब से, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। जो मेन टीम है, 3 एक सब इंस्पेक्टर ने ताना छोड़ के रूटीन काम, बाकी लोग सब मेजॉरिटी लोग रूटीन काम में लगे हुए थे, उसको छोड़ के एक तरह से मेहनत पूरा टाइम लगातार कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। मैं चाहूंगा उनके लिए विशेष पुरस्कार मिले, उसके लिए DG साहब से, सरकार से बात करेंगे। सर, इस गिरोह के कई लोगों को आपने अरेस्ट किया है राजू फौजी से, क्योंकि अभी जो है वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि खुद IG सेंगाथीर का कहना है कि वो खतरे से बाहर है। मेजॉरिटी लोग, मुख्य लोग आ गए। एक रामनिवास करके एक आदमी भी फरार है, बट वो लिमिटेड रोल वाला एक गाड़ी चालक था। अब फिर भी वो भी वांटेड है, 50,000 इनामी, उसको पकड़ने के लिए भी कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे। अजमेर रेंज पुलिस आज कैसा महसूस कर रही है जब आखिरकार उसका सबसे बड़ा वांटेड 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ? हाँ, ठीक है। जिसके जो हमारे मन में जो शिकायत थी, शिकायत अभी काफी हद तक दूर हो जाएगी और इसको प्रॉपर ढंग से सजा कराने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से जो मेरे टाइम में घटना घटी थी, इसलिए हमारे टाइम में जो ट्रांसफर प्रमोशन से पहले ये काम हुआ, इसलिए पर्सनल व्यक्तिगत रूप में संतुष्ट हूँ। सर, आपको लग रहा है कि जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो इस घटना के बाद और ज्यादा मजबूत होगा? हाँ, उसी के लिए हमारे कोई यही रहेगी, आमजन में विश्वास होना चाहिए, अपराधी डर होना चाहिए। उस बात को लेके हम मेहनत कर रहे थे और उसकी सफलता मिल गई। थैंक यू सर। तो ये अजमेर रेंज पुलिस IG हैं S सेंगाथीर, जिनके निर्देशन में, जिनके टेन्योर के दौरान ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और लगातार जो है लंबी मेहनत के बाद जो कोर टीम बनाई गई थी, IG की स्पेशल टीम बनाई गई थी, स्पेशल टीम ने तमाम कामों को पर कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर था उसी समय ये घटनाक्रम हुआ था और अब मैं जब दोबारा यहाँ पर पहुंचा हूं तो ये शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गया। साफ तौर पर IG जो है वो इस एनकाउंटर को लेकर, आरोपी को पकड़े जाने को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, अब महत्वपूर्ण यह है कि आरोपी कब तक जो है वो ठीक हो जाता है। हालांकि जैसा कि पुलिस बता रही है, पैर में गोली लगी है, बापर्दा रखा गया है, कोई तस्वीर उसकी अभी तक बाहर नहीं आई है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है चंद्रशेखर, 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है, कब तक पुलिस उससे फिर से पूछताछ कर पाएगी, कितने दिन उसे हॉस्पिटल में रहना होगा, या फिर वो डॉक्टर्स जो उसका इलाज कर रहे हैं उनका क्या कहना है सटीक? देखिए, बात करें तो जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी जान जो है अब खतरे से बाहर है, उसको किसी भी तरह की जो है कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें उसको कोई हानि होने की संभावना है। निश्चित तौर पे पैर पे गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज जारी है।
1-2 दिन में इसको अस्पताल से रिलीव कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको जो है अजमेर रेंज आईजी को सौंपा जाएगा, जहां पर इसकी आगे की जांच होगी। फिलहाल उसे बापर्दा रखा गया है, जेल में इसकी शनाख्त परेड होगी और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जाएगी। बात करें सर, किस तरह से जो आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या रहेगा? जी, सबसे पहले तो बात है कि उसका स्वास्थ्य पूरा सही तरीके से हो। पूरा स्वास्थ्य सही होने के बाद में अगर उसे देखा जाए तो पुलिस है जो उसकी रिकॉर्ड बयान करेंगे, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जैसा कि अभी डीसीपी साहब ने बताया कि इसको पूरे मामले में अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्या क्या घटनाक्रम हुआ इसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा और उसके बाद में जिस मामले में यह आरोपी है उस मामले की कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर यह बात भी तय है कि जिस तरीके से पुलिस पर फायर हुआ है तो यहाँ पर भी एक मामला दर्ज होगा। जी निश्चित तौर पे जो एक मामला और दर्ज होगा। फिलहाल उसके जो परिचित, उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल उसके एक रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए थे जो इस तरफ जो अभी मौजूद थे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको किस तरह से सूचना मिली और क्या जो उनकी सोच है इस पूरे जो है मुठभेड़ को लेकर। तो कुल मिलाकर लगातार जो है यहाँ पर जो भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कहीं ना कहीं जो है उनके परिचित जो रिश्तेदार है उनके वहाँ यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। भीड़ देख सकते हैं आप, अस्पताल के बाहर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर ये बयां करती है कि किस तरह से लोग जो है सूचना मिलते ही जोधपुर में ही पहुंच गए और भीलवाड़ा से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अन्य जगहों से भी जो लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि वो कितने दिनों में डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करते हैं, क्या जो है आगे की कार्रवाई है। पुलिस ने फिलहाल ये बताया है कि एक रिवॉल्वर उससे बरामद हुई है। अब देखने वाली बात है कि आगे जांच में जैसे जिस प्रकार से डीसीपी ने कहा है कि जो आगे जाके और खुलासा किया जाएगा उससे क्या क्या बरामद हुआ था, कौन उसके साथ है, क्या थे, इसको लेकर जो है आगे खुलासा किया जाएगा। जी आसिफ। चंद्रशेखर बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा। भीलवाड़ा की तरफ रुख करते हैं। दोनों सिपाही जिनकी हत्या की गई थी फौजी राजू फौजी के द्वारा, वो दोनों भीलवाड़ा में कार्यरत थे। भीलवाड़ा से हमारे साथी मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। मनीष, दोनों पुलिसकर्मी, दोनों कांस्टेबल जिनकी हत्या हुई थी, उनका आरोपी जो है वो आज एक एनकाउंटर में पकड़ा गया है। दोनों ही कांस्टेबल भीलवाड़ा में कार्यरत थे। क्या अपडेट भीलवाड़ा पुलिस से, मनीष? तौर पर आज राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ा एक तरह का दिन माना जा सकता है, क्योंकि जो अजमेर रेंज जो है उसके लिए और खासतौर पर भीलवाड़ा पुलिस है उसके लिए, क्योंकि भीलवाड़ा इस पूरे इत्तेफाक की शुरुआत हुई थी 10 अप्रैल 2021 को, जब राजू फौजी जो एक कुख्यात तस्कर हैं वो अपने साथियों के साथ में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था और सूचना पर जब पुलिस ने नाकाबंदी की उसी दरमियान उसने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कोटड़ी थाने के ओंकार रायका और रायला थाने के पवन चौधरी ने शहादत दी थी 10 अप्रैल 2021 को। इन दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था जो राजू फौजी हैं, राजू डारा, ये खासतौर पर चुनौती बन गया था। और इसके बाद में जिस तरह से पुलिस ने जांचें शुरू की और इसके साथियों को पकड़ना शुरू किया, लेकिन अब तक भी सबसे बड़ा एक यही सवाल रह रहा था कि आखिर में राजू फौजी पकड़ा जाएगा कब। लेकिन निश्चित तौर पर अब जिस तरह से सफलता मिली है पुलिस को, ये काबिले तारीफ है। और खासतौर पर भीलवाड़ा से जो बात की जाए तो यहाँ पर अजमेर एसपी जो अभी वर्तमान में है, उनका भी एक ध्येय था कि राजू फौजी को पकड़ा जाए किसी भी तरह से। उनका सबसे बड़ा एक मोटो यही था कि राजू फौजी को पकड़ना उनके एक सबसे बड़ी चुनौती थी, उनकी दिली ख्वाहिश भी थी। लेकिन अब जाकर के वो भी एकदम सुकून से हैं और खुश भी हैं कि आखिर में राजू फौजी पकड़ा गया है। उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। और इस मामले में जो एडिशनल एसपी हैं चंचल मिश्रा, उनको जांच सौंपी गई थी और वो खुद भी अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा जो पुलिस है इसमें भी काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिविटी बनती जा रही थी कि राजू फौजी को पकड़ना। मनीष, क्या ये जानकारी मिल पाई जो दोनों कांस्टेबल जिनकी हत्या हुई थी वो कार्यरत थे भीलवाड़ा में या मूलतः भीलवाड़ा के ही रहने वाले थे? भीलवाड़ा में कार्यरत थे, कोटड़ी और रायला थाने में। और इसके बाद में जिस तरह से अभी पिछले महीने जो घटनाक्रम हुआ, आपको और बता दें आसिफ की जो एक और पुलिस कांस्टेबल ने शहादत दी थी मोहम्मद इशाक खान ने, वो भी रायला थाने का ही था। और राजू फौजी की सूचना मिली थी पुलिस को, इनपुट मिला था कि राजू फौजी शायद यहाँ से निकल रहा है। पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन अनसर्टेन एक एक्सीडेंट में गाड़ी पलट जाती है पुलिस की और एक और पुलिसकर्मी ने अपनी शहादत दे दी थी वहां पर, जिसमें खुद अजमेर रेंज आईजी सेंगथीर भी गए थे। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां हमारे संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं।
रंजन, पुलिस के लिए वाकई एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। जिस वांटेड अपराधी की लगातार पुलिस को तलाश थी, कई जिलों की पुलिस पिछले कई समय से उसकी रेकी कर रही थी, और एस सेंगाथिर से जो आईजी हैं इस रेंज के, उनसे हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने बात की और उनके चेहरे की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। उनका कहना था कि मेरी टेन्योर में ये जो है वो हत्याकांड हुआ था, और अब मैं वापस जब यहां पर आया तो मेरे ही समय के अंदर उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। कितनी महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी, और सबसे बड़ी बात, बार बार गैंग का जिक्र किया जा रहा है, राजू फौजी गैंग का, क्योंकि अब पूछताछ होगी कुछ ही समय के अंदर राजू फौजी के साथ में, तो कितनी और उम्मीदें कि इसके साथी भी गिरफ्तार हों। रंजन। जी आसिफ, बिल्कुल पुलिस के लिए तो ये बड़ा दिन है ही है, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है वो अंजाम तक पहुंची है, और पुलिस पर हमला करने वाला व्यक्ति है वो पुलिस की गिरफ्त में है, और जवाबी फायर हुआ था, इसको लेकर के भी पुलिस के जो कार्रवाई है उसमें भी फायर हुए थे, उसमें एक गोली लगी है, और जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पर ही यहाँ भारी भीड़ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी मिल रही है, अस्पताल की ओर लोगों का रुख हो रहा है। हालांकि पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, और हालांकि अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि चंचल शर्मा वहाँ जोधपुर के लिए रवाना हुई हैं, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस अधिकारियों से जो बात की है उनसे भी यह बात सामने आई है कि निश्चित तौर पर इसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो देखी जाएगी, और साथ ही साथ राजू फौजी की जो स्वास्थ्य है उस पर भी बराबर नजर रखी जाएगी, उसके बयान लिए जाएंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी।